राहुल सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 7 चरणों के बीच में क्या कुछ सबसे बड़ी चुनौती आपको नजर आती है सर? पहला ऑप्शन तो ये कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्य जहां पर खाता नहीं खुल रहा था किसी का या एक आध सीट मिल रही थी, उस मोमेंटम को बरकरार रखना ये बड़ी चुनौती है। वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अपनी प्रदर्शन को और ज्यादा बेहतर करना, या बिहार और महाराष्ट्र में जिसका जिक्र भी उत्कर्ष कर रहे हैं वहां गठबंधन की जो मुश्किलें हैं उनको साध पाना। देखिए, दो चुनौतियां हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि एक तो जहां जहां वो लगभग बिल्कुल पूर्णता सिचुएशन की उस पर है, उसको बनाए रखना, उस स्तर को बनाए रखना, और उसमें कई राज्य हैं और गिनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उस अपने प्रभाव क्षेत्र का और सीटों का विस्तार करना। तो विस्तार के लिए उसके पास पश्चिम में तो पूरा ही है, पूर्व और दक्षिण यही बचते हैं। तो उसको जो उम्मीदें इस बार हैं और जो चुनौती उसके लिए थी कि क्या वो दक्षिण के दुर्ग को कर्नाटक के अलावा भेद पाएगी, कुछ नए प्रदेशों में इतना एक प्रभावशाली विस्तार कर पाएगी, उसकी उम्मीदें उड़ीसा से काफ़ी ज़्यादा हैं, आंध्र प्रदेश में उसको उम्मीदें हैं और तेलंगाना में उसको उम्मीदें हैं। तमिलनाडु और केरल में मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा फ़ायदा होने की उसको भी आशा है। कर्नाटक एक समस्या और चुनौती है बीजेपी के लिए कि वहाँ पर वो अपनी बढ़त को और अपनी अच्छी संख्या को बनाए रखे, ये उसके लिए वहाँ उसको कड़ी चुनौती मिल रही है। तेलंगाना में भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको पिछले इतिहास को देखते हुए वहाँ उसको कुछ फ़ायदे की उम्मीद हो सकती है। बंगाल दूसरा एक बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर है और कोई भी शायद ये कहने की स्थिति में नहीं है पक्के तौर पर कि वहाँ पर किसको फ़ायदा कितना होगा जी। तो कुछ सीटें वहाँ घट बढ़ सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं बीजेपी की, ठीक है। तो ये तीसरा, हरियाणा में एक चुनौती उसके सामने है, वहाँ भी पूरी 10 के 10 में वो उसके लिए जो चुनौती मिल रही है वो कई सीटों पर है और वो कड़ी चुनौती। अमिताभ जी, आपको भी लगता है जो बात राहुल सर कह रहे हैं, खासकर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 के प्रदर्शन को बरकरार रख ले, ये सबसे बड़ी चुनौती है? अनुराग जी, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या पार्टी अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसी क्षेत्र में करती है तो उसके बाद उसमें स्कोप इम्प्रूवमेंट का, उसके बड़ी बेहतरी का नहीं होता है, तो उसको मेंटेन करने का होता है। बिल्कुल ये सही बात है, तो फैक्ट। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि जो ये रिटेंशन है, वो रिटेंशन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो इसलिए आसान है क्योंकि जैसा मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि एक बहुत ही स्पष्ट महिलाओं के बीच में उत्साह मैंने देखा। स्वयं जब मैं गया बाहर तो मैंने देखा, और आप लोगों को भी, आप लोग बहुत ही प्रखर पत्रकार है, आपको भी पता होगा, तो महिलाओं में एक रूपता है पूरे देश भर में। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि बंगाल में और आंध्र प्रदेश में ये दो ऐसे राज्य हैं जो एक तरीके से डार्क सीट है, जहाँ पर की डार्क हॉर्सेज हैं, जहाँ पर की एकाएक भारतीय जनता पार्टी ने को बहुत ही विशिष्ट प्रदर्शन की उम्मीद भी है और मुझे ऐसा लगता है वहाँ होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहली बार दोबारा टीडीपी के साथ वहाँ पर चुनाव समझौता हुआ। बंगाल में तो महिला मतदाताओं का जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी। डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे भी समझूंगा इस बात को, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकुश महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अभी पंजाब और हरियाणा का जिक्र यहाँ पर राहुल सर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके की जमीन है खासकर पंजाब और हरियाणा में, और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपर हैंड पर कौन नजर आ रहा है? अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जिक्र करना चाहूंगा, जहां तक आपने भाजपा का सवाल किया, तो भाजपा के लिए पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है बल्कि हर चीज़ गेन करने के लिए। और इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा 2 से 3 सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर सकती है। एक कड़ी टक्कर जो है भाजपा आम आदमी पार्टी को देती हुई नजर आ रही है, एक सीट पर कांग्रेस को देती नजर आ रही है। तो वही अगर हरियाणा की बात कीजिए तो हरियाणा में जरूर भाजपा को कुछ नुकसान साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन का एक बड़ा फैक्टर जो है वो भाजपा के अगेंस्ट गया है, और जिस तरीके से 2.0 जो किसान आंदोलन जो आया है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। उसने कुछ कहीं ना कहीं जो है एक चोट जो है हरियाणा बीजेपी के ऊपर मारी है। तो वही एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ा फैक्टर है। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है।